हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो निर्मल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो निर्मल के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसे दें और अपने आंसर शीट्स को ऑनलाइन सबमिट कैसे करें। तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन सही समय पर आप अपनी लिंक चेक कर लें। गूगल फॉर्म की लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी। फिर जो लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आई है उस लिंक पर क्लिक करें और गूगल क्रोम के साथ ओपन करें। ध्यान रखें कि क्रोम आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, ये क्रोम के साथ आप ओपन करेंगे तो गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये मॉक टेस्ट है, एक ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए एग्ज़ाम बना हुआ है, टेस्ट बना हुआ है, इसको मैं फॉलो करूँगा। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को हम ध्यान से पढ़ लेंगे। वैसे तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस मैं इस वीडियो में फॉलो कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेने के बाद आप यस पे क्लिक कर देंगे। एंटर फुल नेम, एडमिशन नंबर, आप अपना एडमिशन नंबर डालेंगे। मैं एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 डाल रहा हूँ, आप 1 2 3 4 नहीं, आपका सही एडमिशन नंबर डालेंगे। फिर जिस भी क्लास में आप हैं, ये 3rd स्टैंडर्ड का मॉक टेस्ट है इसलिए मैं स्टैंडर्ड 3rd सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिस क्लास में आप हैं आप वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस सेक्शन में आप पढ़ते हैं वो सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा। 6th नंबर पर क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आप जूम भी कर सकते हैं अगर आपको ठीक तरह से दिखाई ना दे तो। और फिर सही एस्पेक्ट में आप इसको फिट करेंगे अपने स्क्रीन पर। जब ये फिट हो जाए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लेंगे, तो इससे ये होगा कि अगर नेटवर्क जाता है, बीच में नेटवर्क जाता है, तो आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेगा। आप क्वेश्चन पेपर स्क्रीनशॉट से देख कर आंसर्स लिख सकेंगे। ओके, तो अब आंसर्स कैसे लिखना है इसको देखते हैं। ठीक है, तो आंसर्स लिखते वक्त आप ठीक तरह से पहले जो पेपर्स आपके पास होंगे ये देख लीजिए, वो एकदम साफ़ सुथरे पेपर्स हैं। और इन पेपर्स को, जितने पेपर्स में आप लिखने वाले हैं, लाइन से जमा लें। लाइन से आप पेपर्स को जमा लेंगे। लाइन से पेपर्स जमाने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स को सही तरीके से लिख लेना है, जैसे कि आपका नाम, आपका क्लास, आपका सेक्शन, ओके, आपका रोल नंबर वगैरह। सारी डिटेल्स लिखने के बाद आप आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखें कि आंसर्स का जो क्वेश्चन नंबर है, जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं, वो सीक्वेंस सही डालेंगे। जैसे आप फर्स्ट नंबर का आंसर लिख रहे हैं तो 1 ही डालेंगे जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन पेपर में 1 में से क्वेश्चन नंबर ए आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप ए ही डालेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है वही नंबर आप यहाँ पर आंसर लिखते वक्त डालेंगे, और क्वेश्चंस नहीं लिखना है। ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चंस नहीं लिखना है। ओके, तो सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद, सारा कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार अच्छी तरह से चेक करें। चेक कर लें कि आपने सारे आंसर सही तरीके से लिखे हैं कि नहीं। यहाँ पर मेरा पेपर खाली है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। तो आप जब चेक कर लेंगे कि आपने सारे आंसर सही तरीके से लिख लिए हैं तो ध्यान से सही पेज नंबर डाल दें। फर्स्ट पेज नंबर, फिर उसके बाद सेकंड पेज नंबर, उसके बाद थर्ड पेज नंबर, जहाँ तक आपने लिखा है वहाँ तक। अगर आपका थर्ड पेज नंबर में यहाँ तक आपने लिखा हुआ है तो ओके। मैक्सिमम 10 पेजेस आपको यूज़ करने हैं, ध्यान रखें, मैक्सिमम 10 पेजेस। अब ये होने के बाद आपने सारा कुछ चेक कर लिया है, इसके बाद आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। आंसर्स लिख लेने के बाद अब हमको फाइल अपलोड कैसे करना है। अच्छा, एक बात और कि क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक पेज में नहीं, 2-3 पेजेस में भी हो सकता है। आगे भी और 2-3 पेजेस कंटिन्यू रह सकते हैं, तो सभी पेजेस का स्क्रीनशॉट आप पहले से ही लेकर के रख लेंगे। ठीक है, तो आंसर्स लिखने के बाद आप चेक कर देंगे कि आपने इसका भी लिख दिया है। सेकंड पेज, थर्ड पेज, जितने भी पेजेस होंगे सब में आप चेक कर देंगे, यस कर देंगे। अब बारी आती है फाइल्स को ऐड करने की। तो ये जो ऐड फाइल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनमें से कैमरे का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। कैमरे के ऑप्शन में से ये हमने आंसर्स तैयार कर लिए हैं। आंसर्स लिखने के बाद यहाँ पर आपका नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट एंड डेट, ये सारी फील्ड्स फिल रहेंगी। ये हो जाएगा तो सही तरह से कैमरे को बिना हिलाए परफेक्ट लाइटिंग में, ध्यान रखें कि लाइट बहुत सही से आ रही हो। अंधेरे में फ़ोटो ना खींचे वरना क्लियर नहीं आएगी।
फ़ोटोज़ टेढ़ी मेढ़ी ना खींचें, पूरा पेपर सही तरह से दिखाई देना चाहिए, आधा आधा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, आंसर्स पूरे दिखने चाहिए, इस तरह से आधा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो पूरा पेपर सही तरह से पिक्चर क्लिक करें, कैमरा को ज़्यादा हिलाएं ना, देख लें कि जो आपने लिखा है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो ओके पर क्लिक करें, वरना रीट्राई करके आप फिर से उसी पेज की फ़ोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर क्लियर है इसलिए मैं ओके करूँगा। ठीक है, अभी सारी फाइल्स अपलोड नहीं हुई इसलिए आप अपलोड पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। ऐड मोर फाइल्स पर क्लिक करें, फिर से कैमरे का ऑप्शन सिलेक्ट करके अब सेकंड पेज की फाइल को ऐड करेंगे। सेकंड पेज हम ऐड करेंगे, तो सेकंड पेज यहाँ पर रहेगा। मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल के लिए है तो ब्लैंक है, आपके आंसर्स यहाँ लिखे रहेंगे। ओके, तो फिर आप सेकंड पेज की पिक्चर फिर से क्लिक करें, तो ये सेकंड पेज भी क्लियरली दिखाई दे रहा है इसलिए ओके। नहीं दे रहा है तो रीट्राई करके सेकंड पेज की पिक्चर फिर से लें। ओके, ऐसे ही करके थर्ड पेज, जितने भी पेजेस आपने लिखे हैं वो सारे पेजेस आप ऐड कर लें लाइन से, सीक्वेंस में। सारे पेजेस ऐड हो जाने के बाद आप अपलोड पर क्लिक करें। अपलोडिंग के लिए कुछ समय लगेगा। ओके, फाइल्स अपलोड हो गई हैं। अपलोड हो जाने के बाद ऊपर जाकर के ध्यान से चेक कर लें कि आपने अपनी सारी डिटेल्स सही तरह से फिल करी है कि नहीं। आपका ईमेल एड्रेस, आपका नेम, आपका एडमिशन नंबर, स्टैंडर्ड एंड सेक्शन, ये सारी चीज़ें चेक हो जाने के बाद देख लें कि आपने कितनी फाइल्स अपलोड करी है, ये दिखाई दे रही हैं सामने। फिर आपको सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो मैसेज आएगा उसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। तो मैंने सबमिट पर क्लिक किया, मेरा रेस्पॉन्स सबमिट हो गया है। ओके, तो ये इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। ओके, यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये आपने अपने आंसर शीट की सिर्फ फ़ोटोज़ सबमिट करी हैं। आपकी रियल आंसर शीट कब और कैसे सबमिट करनी है ये आपको स्कूल वाले बताएंगे, तो उसको बड़े ही ध्यान से अच्छे से रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।